नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निगम के अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों का चक्का जाम। वेतन वृद्धि और नियमितीकरण को लेकर सड़क पर उतरे कर्मी। प्रवासी पक्षियों ने बदला अपना पता। पूर्वस्थली में चूड़ी गंगा बना नया बसेरा। 2 दशकों बाद कास्ट साली घाट से पक्षियों ने बनाई दूरी। एसआईआर सुनवाई को लेकर भतार में तृणमूल का विरोध। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को शामिल करने की उठी मांग। दुर्गापुर में 75 वर्षीय महिला को मतदान के लिए कंधों पर बैठना पड़ा। चुनाव आयोग पर उठे सवाल। एसआईआर हियरिंग के दौरान युवती की बिगड़ी तबीयत। तृणमूल समर्थकों ने किया घेराव। अब खबर विस्तार से। दुर्गापुर में अस्थायी नगर निगम स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। नियमितीकरण और वेतन वृद्धि जैसी मांगों को लेकर करीब 175 स्वास्थ्य कर्मी काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। सोमवार को बांकुड़ा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा से ठीक पहले प्रदर्शनकारियों ने सिटी सेंटर स्थित नगर निगम कार्यालय के सामने सड़क जाम कर दी, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। आंदोलनकारी कर्मचारी 15,000 रुपए मासिक वेतन, ईएसआई, पीएफ और नौकरी के नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि दुर्गापुर नगर निगम के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की है, लेकिन आंदोलनकारी अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। इस हड़ताल से शहर की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। আমরা আজকে গত 23 তারিখ থেকে রাস্তায় আছি। আমাদের দাবি যতক্ষণ না মানা হবে আমরা রাস্তাতেই থাকবো। গোটা পশ্চিমবাংলায় আশাকর্মী ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌরস্বাস্থ্যকর্মী কন্ট্রাকচুয়াল ইউনিয়ন আমরা সকলেই রাস্তায় আছি। প্রায় 85,000 মেয়ে রাস্তাতে আছে, কর্মবিরতিতে আছে। আমাদের দাবি যতক্ষণ না মানা হবে আমরা এইভাবেই রাস্তাতেই থাকবো। আমাদের অবিলম্বে 15,000 টাকা বেতন দিতেই হবে, মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতেই হবে, বিএ পিএসআই চালু করতে হবে। হ্যাঁ, আর 4 মাসের ইনসেন্টিভ বাকি আছে, বকেয়া মেটাতে হবে। ফোনে রিচার্জের বিল 350 টাকা করতেই হবে। এই সব নিয়ে আমরা আন্দোলনে নেমেছি। प्रकृति के खूबसूरत रंग और मेहमान पक्षियों के लिए मशहूर पूर्व बर्धमान के पूर्वस्थली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दशकों से पक्षियों का मुख्य केंद्र रहा चुप्पी कास्ट साली घाट अब सूना पड़ने लगा है। बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप और पर्यटकों के शोर शराबों से दूर हजारों प्रवासी पक्षियों ने अब चूड़ी गंगा के शांत इलाकों में अपना नया आशियाना बना लिया है। अब पक्षी प्रेमियों के लिए नबापल्ली घाट और बेम्बू ब्रिज माइग्रेटरी पक्षियों को देखने का नया हॉटस्पॉट बन गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार लगभग 70% प्रवासी पक्षी अब कास्ट साली घाट छोड़कर नबापल्ली और थाना घाट के इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं। इस क्षेत्र में नावों का दबाव कम होने के कारण पक्षी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ का वायरल बैम्बू ब्रिज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां से कुछ ही समय में हजारों पक्षियों का दीदार हो जाता है। এখানে আমরা শুনেছি নাকি অনেক পাখি আসে, পাখিরালয়ে ওদিকে। হ্যাঁ, আজকে এলাম। এখন পাখি হ্যাঁ দেখেছি। কত পাখি দেখলেন?
প্রায় 30,000-এর বেশি পাখি দেখেছি। এত পাখি? হ্যাঁ, প্রচুর পাখি। ওই দিকটায় পাখি আসে না, শুধু এই জায়গাটায় প্রচুর পাখি আসে। মানে বলবো আর কি, সেই মানে নানান বিদেশি পাখি, আমরা নাম জানি না অনেক। বিভিন্ন রকমের পাখি, সব কি বিদেশি? বিদেশি পাখি আছে, হাঁস পাখি আছে, তারপরে কি আচ্ছা, পাখি এই কোন জায়গাটার নাম? নাম কি? এটা বাঁশের ব্রিজ। মানে আপনি মাঝি তো নাকি? আমি নৌকার মাঝি। এখানে কজন আছে মাঝি? এখানে 10-12 জন আছে। আচ্ছা, এরা আপনারা যোগাযোগ করলে কি ঘুরে দেখান? হ্যাঁ, আমরা ঘুরে দেখাই। 1 ঘন্টার মধ্যে কত পাখি দেখাতে পারবে? 10-12 হাজার দেখাতে পারবো 1 ঘন্টার মধ্যে? 1 ঘন্টার সব মধ্যে। বিদেশি? সব বিদেশি পাখি। মানে এখানে কি চাপ হয়ে আছে নাকি? ওই পানাটার মধ্যে সব চাপ হয়ে আছে, সব ফাঁকে ফাঁকে। তাহলে লোকে আর চুপির ঘাটে না গিয়ে এখানে এলে পরে সুবিধা হয়। এখানে আসলে সুবিধা হবে। আপনার কি ফোন? चुनाव आयोग के निर्देश पर एसआईआर की सुनवाई शुरू होते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर की सुनवाई में BLA 2 को शामिल करने की मांग को लेकर भतार ब्लॉक ऑफिस परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और जनप्रतिनिधि हाथों में झंडे लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि BLA 2 पहले भी एसआईआर से जुड़े कार्यों में BLOS के साथ सहयोग करते रहे हैं, बावजूद इसके आयोग ने सुनवाई में शामिल नहीं होने दे रहा है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि बुजुर्गों और विशेष आवश्यकता वाले मतदाताओं को बेवजह दूर दराज से बुलाकर परेशान किया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि BLA किसी भी रूप में सुनवाई प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। आदेश का पालन न होने पर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की चेतावनी भी दे दी गई है। एसआईआर की सुनवाई को लेकर राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। ইলেকশন কমিশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে না। তারা বারবার বলছে আমাদের কাছে কোনো গাইডলাইন নেই, আমরা শুধুমাত্র আমাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজ আছে, সেই মেসেজের ভিত্তিতে আমরা আপনাদেরকে ঢুকতে দেবো না। আমরা জানতে চাই ইলেকশন কমিশনের কাছে যে যদি ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে BLAরা থাকতে পারে, যদি এনিউমারেশন ফর্ম ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে BLAরা থাকতে পারে, এনিউমারেশন ফর্ম কালেকশনের জন্য BLAদেরকে নিযুক্ত করতে পারে, তাহলে আজকে কেন সেই যাদের নাম ইলেকশন কমিশন নো ম্যাপিং বা বিভিন্নভাবে সে যে সাসপেন্স, যে 1,36,00,000 মানুষের নাম সাসপেন্সে রেখে তাদের কোনো ডকুমেন্ট, তাদের কোনো নামের তালিকা কোনো রাজনৈতিক দলের কাছে প্রোভাইড না করে, রাজনৈতিক দলের কাছে না দিয়ে কি दुर्गापुर के इस्पात नगर में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अपने दामाद के कंधे पर बैठकर श्रवण केंद्र पहुंचना पड़ा। वर्षों से बूथ नंबर 119 पर मतदान कर रही महिला को अचानक बताया गया कि 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। परिजनों का आरोप है कि शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद घर पर जांच की सुविधा नहीं दी गई, जो अमानवीय है। इस घटना पर राज्य मंत्री प्रदीप मजूमदार ने चुनाव आयोग पर दिव्यांग मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब मांगा है। হিয়ারিং আপনার চলে আসছেন, মানে আসতে পারলেন হেঁটে হেঁটে? কষ্ট করে এলেন? না, গাড়িতে করে এলাম, তারপরে এইটুকুনি হাঁটলাম। কষ্ট করে? বাড়িতে হয়নি তো? না, বাড়িতে। কতটা ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হলো এই পরিস্থিতিতে? হ্যাঁ, ভগবান জানে। কি সমস্যা ছিল? 2002 এর লিস্টে নাম নেই। কিভাবে এলেন এখানে? এইগুলো তো আমার গাড়িতে করে নিয়ে এলাম। চলতে পারে না, দেখতে পারলেন তো কিরম ভাবে চলছে। ও মানে বগলে হাত ঢুকিয়ে তুলে নিয়ে আসতে হচ্ছে আমাকে। তাও বাড়িতে হয়নি হিয়ারিং? না, তাও বাড়িতে তো হেয়ারিং হয়নি। বলেছিল যে BLO বলেছিল 75 বছর বয়সে আমরা যা খবর পাচ্ছি তাদের আসতে হবে না, কিন্তু দেখছি আবার ওই নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে এই ঠান্ডাতে। তারপর কমিশনের অর্ডার যেটা আছে যে তার বাড়িতে গিয়ে হেয়ারিং করার জন্য, তো হ্যাঁ ডাকা হয়েছে। এটাই আমি দেখছি, এটা যেখানে গাফিলতি রয়েছে, এটা কোনো চক্রান্ত আছে কিনা BLOর, সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে জানাবো। আমরা দেখলাম একজন 75 বছর ঊর্ধ্বের একজন মহিলাকে এখানে। पूर्व वर्धमान जिले के औसग्राम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत औसग्राम 2 ब्लॉक में एसआईआर हियरिंग प्रक्रिया के दूसरे दिन उस समय हंगामा मच गया जब
एरल ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 251 की निवासी हसीना शेख हियरिंग में हिस्सा लेने पहुंची। उनके पति को हियरिंग सेंटर में प्रवेश नहीं मिलने पर हसीना कुछ देर बाद बाहर आई और अचानक बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद यूथ तृणमूल कांग्रेस के जिला वाइस प्रेसिडेंट शेख अफजल रहमान उर्फ संजू और अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें तत्काल जामताड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घटना के बाद तृणमूल समर्थकों ने हियरिंग सेंटर को घेर लिया और मांग की कि हियरिंग के दौरान करीबी रिश्तेदारों को अंदर रहने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में ब्लॉक नेतृत्व को लिखित ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर ने कहा कि करीबी रिश्तेदारों के प्रवेश को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश उनके पास नहीं है। ও ঢুকেছিল ব্রেনের পেশেন্ট, আমি বললাম যে স্যার ওর পেশেন্টের সাথে আমি ঢুকবো, আমার ওয়াইফের ব্রেনের পেশেন্ট, আমি যাবো সঙ্গে, নাহলে ও নার্ভাস হয়ে যাবে। কিন্তু ওরা না শুনে বলছে যদি সমস্যা হয় ডাকা হবে। তারপরে ভেতরে গিয়ে ওকে ধমকাধামকি করেছে। এসব করার কি আছে, ও তো নার্ভাস হয়ে দাঁত লেগে গেছিলো, শরীর অসুস্থ দুর্বল, এভাবে তো একটা মানুষের উপর অত্যাচার করা যায় না। আপনি কি ঢুকতে চেয়েছিলেন? আমি ঢুকতে চেয়েছিলাম, আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আমার ঢুকতে দেওয়া হোক সঙ্গে। আপনি আমার কে ওয়াইফের, হচ্ছেন? আমি হাজব্যান্ড হচ্ছি আমার ওয়াইফের। তারপরেও ঢুকতে দেয়নি? তারপরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তারপরে কি খবর পেলেন আপনি? আপনি বাইরে ছিলেন? আমি বাইরে গেটের কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। पूर्व बर्धमान जिले के भतार इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर हर कोई दंग है। इसे किस्मत का खेल कहें या कोई अनजाना श्राप, लेकिन एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों से कोई भी पिता अपने बेटे की शादी नहीं देख पाया है। यह मामला पीयूष मंडल का है, जिनकी अपने बेटे की शादी के कार्ड बांटने के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम और दहशत का माहौल है। बतार के भाटाकुल गांव निवासी पीयूष मंडल के बेटे की शादी 1 महीने के बाद तय थी। पीयूष के दादा और पिता की भी मृत्यु उनके बेटों की शादी से ठीक पहले हो गई थी। पीयूष ने ठान लिया था कि वे अपने बेटे की शादी धूमधाम से करेंगे और इस अनोखे संयोग को तोड़ेंगे। वे कल लोगों को न्योता देने गए थे, लेकिन घर लौटते समय मोटरसाइकिल दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। घर में शादी की रस्में चल रही थी, जो अब मातम में बदल गई है। परिजन अब इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि क्या यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। আমার দাদু আমার বাবার বিয়ে দেননি, আমার বাবা আমার বিয়ে দিতে পারেনি, তো তা বুঝলি আমি দেবো, বুঝলি ভগবান তাতেই করবে। আর 1 মাস আমার তো এমনি শরীর সুস্থই আছে, আমি আমার ছেলে বিয়ে দিয়ে যাবো। তো একই ঘটনা করলো, আপনাকে কেমন মানে কতটা কষ্ট লাগছে এই আজকে যে ঘটনা? আমি শোনা মাত্রই আমি অনেক দূরে ছিলাম, বাইক নিয়ে আমি ফিরছিলাম, আমার ভেতরে আবার ভ্রমণ করতে বাইক চালাতে পারছিলাম না। বিকালের দিকে একটা আত্মীয় বাড়ি গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরছিলেন, তো ফেরার পথে উষা গ্রামের কাছে একটা ট্রাক্টরের সঙ্গে ওনার সংঘর্ষ হয়। উনি ওই অবস্থায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান। স্থানীয় লোকজন ওখান থেকে নিয়ে এসে ভাতার জেনারেল হসপিটালে নিয়ে আসেন। তো সেখানে আনার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক যারা ছিলেন ওনারা দেখলেন, দেখার পর ওনাকে মৃত ঘোষণা করেন। এখন কোথায়? फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।